इबलीस ने जब अल्लाह से मुकालमा किया था कि तेरी इज्जत की कसम मैं तेरे बंदों को गुमराह करता रहूँगा, तो अल्लाह ताला ने जवाब में यही बात तो की थी, तू मेरे बंदों को गुमराह करता रहे। अगर उनके अंदर जवाब दही का एहसास पैदा हो गया, वो जो हदीस आपके सामने जुम्मे में रखी थी, अज़नब अब्दी ज़ंबन फ़अलिम अन्ना लहू रब्बन यग़फ़िरु ज़ंब व यअख़ुज़ु बिज़्ज़ंबि, ये टोटल शरीयत का मतलूब और मकसूद है। बंदे के दिल में एहसास पैदा हो जाए गुनाह तो कर लिया है, लेकिन एक मुआफ़ करने वाला है और एक इस गुनाह की गिरफ्त करने वाला है। तो अल्लाह ने इब्लीस को भी यही कहा था ना, फिर वो गुनाह करते रहेंगे और तौबा कर लेंगे तो मैं भी उनके गुनाहों को मुआफ़ करता रहूँगा। जा, तुझे खुली छुट्टी है, तू मेरे बंदों को बहका वरगला। हज़रत उमर भी एक उनकी मजलिस में शामी आया करता था। बात आई है तो ये भी समझ लीजिए, कोशिश करेंगे आज अपनी बात को ख़त्म करें और दोबारा मौत और कब्र के जो हवाल हैं जो आपके सामने रख रहे हैं उनकी तरफ बढ़ें। शामी एक आया करता था हज़रत उमर के पास, तो एक अरसा ना आया तो हज़रत उमर कहने लगे वो कहाँ चला गया, अब मुझे नज़र नहीं आता। कहा वो तो शराब के नशे में मुब्तला हो गया, फितने का शिकार हो गया। तो हज़रत उमर के दिल को चोट पहुँची, अभी करून उला का दौर है, अभी ईमान कबूल किया है, अभी शराब के नशे में मुब्तला हो गया, फितने का शिकार हो गया। उन्होंने एक आयत हम्दो सना के बाद लिख के भेजी, नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम। ऐ शामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में एक आयत नाजिल की है कि मेरे बंदे को बतला दिया जाए कि मैं मुआफ़ करने वाला और रहम करने वाला हूँ, और अगर वो इस तरफ नहीं पलटता तो मैं ही हूँ जो दर्दनाक अज़ाब देने वाला हूँ। शामी पढ़ता जा रहा है, रोता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है, रोता जा रहा है, और उसी वक्त तौबा करता है और हज़रत उमर की बारगाह में आता है और कहता है आज के बाद कभी दोबारा शराब को हाथ ना लगाऊंगा। हज़रत उमर खुश हो जाते हैं और कहते हैं मेरे साथियों, किसी के गुनाहों की अगर इस्लाह करनी हो तो ऐसे करनी है, उसका तरीक़ेकार ये है, उसके ऊपर लानते डालना और मलामते डालना नहीं शुरू कर देनी। उसके लिए एक तो अल्लाह से दुआ करनी, अल्लाह उसकी इस्लाह कर दे और उसको अल्लाह ताला तौबा की तौफीक दे। ये वाक़या भी ज़िमनी तौर पे आया तो समझ लीजिए। हज़रत उमर एक मरतबा अपने बेटे के साथ फजर की नमाज़ पढ़ के जा रहे हैं, तो अब्दुल्ला इब्न उमर छोटे थे, अभी है तो फ़कीह थे, कम उम्री में भी, आपको पता है हज़रत उमर ने इनको कहा था काश तू जवाब दे देता तो मेरा सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता, अगर तुझे पता था। लंबा चौड़ा वो खजूर के तने का जो वाक़या, तो ये अभी कम उम्री में हज़रत उमर इनको अपने साथ नमाज़ पढ़ने लाया करते थे। नमाज़ पढ़ के जा रहे हैं तो कहने लगे बाबा अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए हमने नमाज़ पढ़ी है मस्जिद में, फ़लाँ भी नहीं आया, फ़लाँ भी नहीं आया, फ़लाँ भी नमाज में हाज़िर नहीं, फ़लाँ भी। मफ़हूम ये है। हज़रत उमर को गुस्सा आ गया, क्या इससे बेहतर था कि तू घर में बैठा रहता और मस्जिद में ना आता। लोगों के कीड़े निकालना शुरू हो गया। उनके लिए दुआ कर, उनके लिए हदायत की मुराद ये है कि अगर किसी को तौबा की तरफ माइल भी करना है तो उसको लानत मलामत करने की बजाय उसको अल्लाह के अज़ाबों से डरा कर अल्लाह की रहमत की तरफ मुतवज्जे किया जाए।